रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे फंक्शन रिलेशन पूरा डिस्कस किया है। मेरी फंक्शन में मैंने आपसे पूरा बेसिक डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके साथ में सॉल्व किए थे। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आपके साथ में सॉल्व कराया था और उसमें भी मैंने आपसे उसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करा दूंगा, तो आपकी इस टॉपिक पे कमांड भी आ जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ठीक है, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 1। देखिए मैं अलग से पहले इसको लिख लेता हूं ताकि मुझे इसको करने में दिक्कत ना हो। ये देखिए 2 1 5 1, ठीक है, इसके बाद में 8 1, इसके बाद 11 1, इसके बाद में 14 1 17 1। ठीक है, अब आपको कैसे समझ आएगा कि ये फंक्शन है। देखो मैं एक यहाँ पर सेट ले लेता हूँ और ये मैंने एक सेट ले लिया और यहाँ पर मान लीजिएगा ये देखिए आपको यहाँ पर सारी जो इमेजेस दिख रही हैं वो सिर्फ 1 1 1 हर सेकंड वाले ऑर्डर पेयर में दिख रही है। ठीक है, सेकंड उसमें दिख रही है। बाकी देखिए यहाँ पर जो जो दिए हैं वो लिख लेता हूँ मैं 2 5 8 11 14 और 17। देखिए मैंने आपको बताया था कि मतलब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी सारी की जो इमेजेस हैं वो क्या है 1 है। तो ये तो हो सकता है, ठीक है, देखिए ये 1 से लिंक है, सारे एलिमेंट 1 से ही एसोसिएट है। तो ये जो दिया गया रिलेशन है वो फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग है। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए डिफरेंट, मतलब यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की 1 भी इमेज हो और 2 की 5 भी इमेज हो। मतलब एक एलिमेंट यहाँ का एक एलिमेंट जिसकी सिंगल यानी यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसकी डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती। इसलिए ये गिवन फंक्शन जो रिलेशन है वो फंक्शन है। तो यस फंक्शन है। ठीक है, यस फंक्शन है। अब देखिएगा डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा तो आपको पता है पहला वाला जो एलिमेंट लिखा होता है वो डोमेन का होता है। तो 2 5 8 11 14 और 17। और अगर आपसे रेंज कही जाए तो आप बोल सकते हैं 1। अब आपके लिए मुझे लगता है आसान हो गया। अब मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन यहीं से बता दूंगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन भी मतलब ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है ये भी चेक करना है। देखिए 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 14 का 7 है। तो आप देख सकते हो कि है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं यानी डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 यानी हर एलिमेंट यहाँ पर अलग अलग है। तो एसोसिएट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो मैं ले लेता हूँ, मान लीजिएगा यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ और ठीक है, और देखिए ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, फिर है 10 12 और एक 14। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो देखो 2 जो है वो 1 से एसोसिएट है, 4 2 से है, 6 3 से है, 8 4 से है, 10 5 से है, 12 6 से है और 14 7 से। तो यहाँ पर हर एलिमेंट की क्या है यूनिक इमेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक इमेज है यानी कि यहाँ पर इस एलिमेंट को इसी से एसोसिएट किया गया। यानी 2 अगर 2 से भी एसोसिएट हो जाता या 2 3 से एसोसिएट हो जाता या 2 4 से एसोसिएट हो जाता, मतलब इसके अलावा इस एलिमेंट के अलावा अगर किसी और एलिमेंट से एसोसिएट हो जाता तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता। यहाँ पर हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन है, यानी ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है।
अब डोमेन आप बता पाओगे सेकंड वाले की? बिल्कुल बता पाओगे, आप इजीली बता पाओगे। तो देखिए डोमेन क्या है आप खुद भी बता पाएंगे, ये है 2 4, तो ये वाले जो एलिमेंट दिए गए हैं वो क्या है? डोमेन है। और ये वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? रेंज है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप लिख सकते हैं इसमें 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ रेंज क्या होगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 5 6 7। जबकि इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या ये वाला दिया गया रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? तो देखिए 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 है, तो ये आंसर हो जाएगा नो। यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं है, ये देखो 1 3 से एसोसिएट है और 1 5 से एसोसिएट है, ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के आप जो क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक में दिए हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए जरा। एफ एक्स बराबर, तो क्वेश्चन में पहले अलग से लिख लेता हूँ और इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको पहले बताऊंगा। ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स। आप बताइएगा इस वाले फंक्शन में, मैं पहले आपको एक रिवीजन करा देता हूँ। पहले तो मैं देखिए आपको जब आपसे पूछा गया था, मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था आपको एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा मैं इसका एक रफ डायग्राम डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए एफ एक्स बराबर मॉड एफ एक्स, तो कैसे बनाऊंगा, देखिए ये यहाँ से जाता है और ये इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, वो क्या है मॉड ऑफ, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप एक चीज समझ रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रख दूं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेंगी, y क्या मिलेगा, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पर इसकी जो डोमेन हो गई वो क्या होगी, वो होगी रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब मैं अगर इसी फंक्शन की क्या बात कर लूं, रेंज बात करूंगा, तो रेंज आप बोल पाओगे 0 टू इन्फिनिटी। क्यों कि यहाँ पर जैसे जैसे आप रखते जाओगे तो वहां बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम इसको बाद में समझेंगे जब हम कैलकुलस में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, पर अभी एक चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है कि देखिए आप कुछ भी रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो हियर इन द सेम केस, हियर इन द सेम केस आप यहाँ पर इस वाले फंक्शन के लिए अगर हम आपसे बात करें कि डोमेन क्या होगी, तो देखो डोमेन आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे आप डोमेन, तो देखिए इस वाले फंक्शन में डोमेन कैसे बताओगे, मैं सीधी सी बात करता हूं कि आप इसमें क्या रखोगे, क्या रखो आप इसमें, आप तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ऑब्वियसली आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आप तो रियल भी रख सकते हो, यानी रियल रख सकते हो, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बट अब देखिए रेंज इसमें क्या मिलने वाली है वो हम देख लेते हैं। तो देखो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इस वाले फंक्शन की, तो रेंज देखो आप, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, रेंज में यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 मिलेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 कैसे मिलेगा, अब देखो ये मैंने जो लिखा है सेट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे लिख दिया, नहीं आपको मैं बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। देखिए एक रफली पहले मैं इसको समझ लेता हूँ, मैं एक रफली समझ लेता हूँ कैसे रखते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप आपने कहा कि देखो डोमेन रखने में क्या मतलब होता है, कि डोमेन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन किस वैल्यू पर वैलिड है, यानी किस सेट पर वैल्यू वैलिड है। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स रखा और माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स रखा, तो यहाँ पर तो हम एक्स की सारी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो क्या होती है, रियल होती है। इतनी बात समझ में आ गई, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत ही जरूरी बात है, एक बहुत जरूरी बात है, तो वो क्या वह जरूरी बात है, वो ये कि आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। माने कि आपने मान लीजिएगा x की वैल्यू -1 रखी, तो y क्या मिला, y भी -1 मिला, रखा। आप देखिए -1 रखा, यहाँ पर पॉजिटिव करके देगा लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो इसके बाद आपने x की वैल्यू -2 रखी,
तो आपको क्या मिला, y की वैल्यू -2। अब आपने मान लो x की वैल्यू +2 रखी, तो यहाँ y की वैल्यू क्या मिली, -2 मिली। यानी x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली, -4 मिली। यानी आप इस वाले सेट में कुछ भी रख लें, कुछ भी रख लें, आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं। सिर्फ आप क्या, अब देखिए अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो आपको क्या मिला, y 0 मिला। तो यहां से ही हम सॉल्यूशन सेट को पकड़ते हैं और एक जो यूनिक प्रॉपर्टी फॉलो करती है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डोमेन लिख देते हैं, इसी तरीके से हम आप रेंज लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप वो वैल्यूज सोचा करें कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो किन किन वैल्यूज पर वैलिड है। अगर आपको किसी फंक्शन की डोमेन पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट पता चल जाएगा। देखो वो सेम उसी तरह सर है जैसे कि आप एक एग्जाम दे रहे वाले हैं और अगर आपको पता है कि आप इसमें एफर्ट नहीं डालेंगे तो आपको पता है कि आप इस एग्जाम में फेल होने वाले हैं। अगर आपने किसी एग्जाम को देने के लिए एफर्ट्स डाले हैं तो आपको उसका रिजल्ट पता है। जब आप एग्जाम देके आते हैं तो आपको पता होता है कि आपका सिलेक्शन होगा, आप उसमें पास होंगे, आपके कितने लगभग मार्क्स उसमें आएंगे। एक आध क्वेश्चन की 19-20 हम मान सकते हैं कि हो सकता है, पर हमको अपना रिजल्ट पता होता है। तो सेम इन दिस केस कि आपने अगर वैल्यूज रखी हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट आपको मिलने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अभी हम आपके सामने दूसरा वाला क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करके बताऊंगा। अब जैसे कि आपने इसकी वैल्यू रखी, आप चाहें तो इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका डायग्राम भी कैसे ड्रॉ होगा, देखिए मैं आपको इसका भी डायग्राम अभी ड्रॉ करके बताता हूं। ठीक है, ये देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर आपने x की वैल्यू -1 रखी, y क्या मिल रहा है, -1। तो आपको एक बात तो पता है कि x के करस्पॉन्डिंग देखिए यहां पर ये x है, ये y है। ठीक है, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन, तो x y डैश और y डैश मान लिया। देखो यहाँ पर x1 है, x2 है, x -1 है, x -2 है, y +1 है, y +2 है, y -1 है, y -2। आपने x की वैल्यू जब 1 रखी तो आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, ओनली नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। यानी x1 रखने पर, देखिए x1 रखने पर y -1 मिल रहा है, x2 रखने पर y -2 मिल रहा है। क्लियर, और 0 रखने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और देखिए x -1 रखने पर y -1 मिलेगा, x -2 रखने पर y -2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है इन पॉइंट्स को अगर मिला देंगे, इन पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो ये देखिए इस वाले फंक्शन का डायग्राम बन गया। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल्स टू माइनस, मैं यहां लिख देता हूं, y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम हो गया। आप इसी तरह से किसी भी ग्राफ को स्केच कर पाएंगे अगर आपको वैल्यूज, देखिए आप सीधी सी बात समझिए, आप तो एक एग्जांपल के तौर पर ये वैल्यूज रखे, चेक करिए कि आपने जो रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिला। आपने -1 रखा तो y -1 दिया, x -2 रखा y -2। तो आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज हैं वो किन किन सॉल्यूशन सेट पर वैलिड हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमको पता है मॉड ऑफ x है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी रख लेंगे, रियल वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेंगे, फिर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाइएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, तो आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं अभी इसको क्वेश्चन को रफ करने वाला हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप एक चीज समझिएगा,
आपको किसी भी फंक्शन की डोमेन अगर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, अगर डोमेन आपको निकालनी है तो आप यहां पर इस वाले फंक्शन में x की वो वैल्यू रख सकते हो जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो, जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो। तो क्या क्या वैल्यू आप x की रख सकते हो? तो मैं आप रखना स्टार्ट करता हूं। मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे f ऑफ x क्या मिलेगा? f ऑफ x क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, अब मैं f ऑफ x को y भी बोल सकता हूं, तो यहां पर y क्या मिलेगा? मुझे y क्या मिलेगा? 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो 9 माइनस 1 यानी कि √8। √8 का मतलब 2√2। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू 2 रखा तो मुझे y क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे 9 माइनस 4 तो क्या मिलेगा? √5। क्या मिलेगा? √5। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू अगर 3 रखी तो y मुझे क्या मिलेगा? 0। अगर मान लीजिएगा, अब देखिए यहां पर मैं x की वैल्यू -1 भी तो रख सकता हूं, तो मुझे y क्या मिलेगा? मुझे y क्या मिलेगा? यस, 2√2। ऑब्वियसली x की वैल्यू -2 रखी तो y क्या मिलेगा? y क्या मिलेगा? √5 मिलेगा। अगर मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -4 डाल दूंगा या x की वैल्यू 4 डाल दूंगा तो इस वाले के लिए देखिए आप सॉल्व करके देखिए 9 माइनस, अगर आपने x की वैल्यू -4 रखी तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का √7। सेम इन हेयर केस रूट्स माइनस का 7 ये हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है रूट में, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन वैलिड नहीं है या ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आपको वही सॉल्यूशन सेट लेना है, वही आपको सेट लेना है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो आप देखिएगा मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, आप x देखिए -3 से 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये हो गया डोमेन। अब या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -3 से लेस देन x लेस देन 3, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। रेंज क्या होगी देखिए आप, अब मैं रेंज की बारे में बात करूंगा। रेंज क्या होगी? देखो एक चीज समझो आप, आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है, और जो मिनिमम मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। तो देखिए आप क्या बोल सकते हो, 0 to 3 उसी के बीच में आपको ये मिलेगी। क्लोज्ड इंटरवल है तो आप बोल सकते हो 0 लेस देन x लेस देन 3। ये हो गई इसकी डोमेन और ये हो गई इसकी रेंज। अब आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको y मिलता जा रहा है। आप चाहें तो इसको स्केच भी कर सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। आप चाहें तो इसको स्केच भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7, f-3। तो कैसे करेंगे? देखिए आपको कहा गया था f ऑफ x आपको एक दिया गया है और 2x - 5 आपको दिया था। ठीक है, आपने रखा, अगर आपसे कहा f0 तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 0 -5, तो 0 - 5 यानी कितना मिलेगा? -5। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए, ये पहला क्वेश्चन था। अब अगर आपसे कहा जाए सेकंड नंबर f ऑफ 7, कितना? f ऑफ 7, तो ये कितना जाएगा? 7 2 जा 14, 14 - 5 यानी कितना जाएगा? 9। फिर अगर आपसे थर्ड नंबर ये कहा जाए f ऑफ -3, तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू -3 -5 यानी -6, -5 कितना जाएगा? -11। तो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये वाला क्वेश्चन भी। मैं आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो मैं आपको, चलिए मान लीजिएगा मैं ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, सी सेल है ना, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है, टी सी इक्वल्स टू 9C/5
प्लस 32। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए t ऑफ -10 तो आपने क्या किया, 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 टू जा 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 32। तो आप बोल सकते हो कितना कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है। इसके बाद में 2 में से 1 गए, ठीक है, नहीं 14, दिस इज करेक्ट आंसर। यानी कि अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। आपको यहाँ पर दिया गया है TC इक्वल्स टू 9C अपॉन 5 प्लस 32, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ, और देखिए TC की वैल्यू आपको दी गई 212 इक्वल्स टू, देखिए 9C अपॉन 5 प्लस 32, ठीक है। यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 5 टू ज़ा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, और ये 5 टू ज़ा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 9C प्लस 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 यानी 16, ठीक है। अब देखिए आपको दिया है तो इसको आप एक काम कर लीजिएगा, 9C इक्वल्स टू 1060 में मत से 160 आप माइनस करेंगे, तो ये देखो 9C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन, ठीक है, f मैप रियल टू रियल बाय fx इक्वल्स टू x प्लस 10, ठीक है, एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप, मैं इसको लिख लेता हूँ fx इक्वल्स टू x प्लस 10, कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने रखा f ऑफ 0, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 0 प्लस 10 10 मिलेगा। f ऑफ -10 रख लिया मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, ठीक है। f ऑफ 1 रख लीजिएगा, ठीक है, 1 रख लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। f ऑफ 2 रख लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। f ऑफ -1 रख लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। f ऑफ -2 रख लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। f ऑफ कुछ भी आप रख लीजिएगा, मान लो 10 रख लिया मैंने, तो ये कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, एंड सो ऑन, आप निकालते रहिए। अब जब हमारे पास देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको अगर x पता है, जो भी आपने x रखा, और आपको y पता है, तो आपको यही तो करना होता है। कार्टेशियन प्लेन में हमको x और y तो देखने होते हैं। देखिए मैं आपको भी डायग्राम को बिल्कुल प्लॉट करके बताऊंगा। चलिए अब देखिएगा, इस फंक्शन को मुझे प्लॉट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, राइट। अब देखिएगा ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर ले लिए, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है x एक्सिस की, ये नेगेटिव डायरेक्शन है y एक्सिस की, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब मैंने जो वैल्यूज रखी हैं उन्हीं वैल्यूज को हमको यहाँ पर देखना है। देखो मैंने ये जो है वो ओरिजिन है, 0,0 ये O है, ठीक है। 0,0 से मतलब x भी यहाँ पर 0 है और y भी यहाँ पर 0, ठीक है। अब मैंने रखा था 0, तो मुझे क्या मिला था, 10, क्या मिला था, 10, ठीक है। तो हमने क्या क्या मिला हमें यहाँ पर, ये 10, यानी हम इसको कह सकते हैं जब 0 रखा तो 0,10, ठीक है। यहाँ पर मैंने जब नेगेटिव यानी x की -10 वैल्यू रखी थी, -10 अगर हमने रखा था, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, यानी -10,0, क्योंकि जब 0 यहाँ पर -10 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अब आप देखिएगा इसको, इन्हीं पॉइंट्स को देखिए आप मिला दीजिएगा, ये देखिएगा इन पॉइंट्स को अगर हमने मिला दिया तो ये देखिए डायग्राम प्लॉट हो गया। और ये जो डायग्राम है वो है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर m और c क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। जहां पर m और c क्या होते हैं, कांस्टेंट। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है वो y बराबर x प्लस 10 का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल्स टू x प्लस 10 का ग्राफ है। तो ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बस वैल्यूज रखिएगा, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ये x एक्सेस है, यहाँ पर आप x की वैल्यू रखते जाएंगे, y आपको उसके करस्पॉन्डिंग मिलता जाएगा। जो भी पॉइंट्स मिले उनको आप
मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था। आई थिंक आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या 20 से देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार पहले मेरी पुरानी क्लासेस देख लें, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। इसका मतलब क्या होता है? क्यू टू क्यू मतलब रेशनल नंबर। क्या मतलब होता है? रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिएगा, डिफाइंड बाई आर, एक रिलेशन दिया गया a कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी है जो सच दैट ए बी बिलोंग किसमें कर रहा है? रेशनल नंबर में, ठीक है। और a माइनस बी बिलोंग करेगा z में, यानी इंटीजर में। यानी कि देखिए a और b रेशनल नंबर्स हैं, जबकि a माइनस बी करने पर क्या होना चाहिए? इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a और a जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू q, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आप देख सकते हैं। या अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने क्या रिलेशन दिया है? देखिए रिलेशन इन्होंने क्या दिया है, पहले मैं रिलेशन लिख लूँ आपके लिए। रिलेशन क्या लिखूंगा मैं? रिलेशन इन्होंने ये दिया है a कॉमा बी सच दैट a b बिलोंग्स टू q एंड a माइनस b बिलोंग्स टू z। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस a इक्वल्स टू क्या मिला? 0। अब 0 क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है इंटीजर नंबर। तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर पेयर आपने लिया था a कॉमा a, वो किसको फॉलो कर रहा है? रियल नंबर को फॉलो कर रहा है, यानी ठीक है। अब मुझे आप लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, implies that b कॉमा a भी बिलोंग करे रियल नंबर में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑर्डर पेयर लेता हूं, और वो ऑर्डर पेयर क्या है? मान लीजिएगा कि अगर a b बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में, a कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो जब a और b रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग करेंगे इंटीजर में, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप। मान लीजिए मैंने 5,6 ले लिया, ठीक है। 5,6 ले लिया, 5 माइनस 6 किया तो क्या मिला? -1। -1 किस में बिलोंग कर रहा है? इंटीजर नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सो आप ये, अब देखिए अगर ऑर्डर उल्टा ले लें, b कॉमा ए ले लें और बिलोंग्स टू r करें, तो आप कह सकते हो b माइनस ए भी बिलोंग करेगा z में। क्योंकि अगर आपने 5,6 लिया था और 6,5 ले लें, देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिएगा मैंने लिया था 4,2, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, जो कि बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर में। और अगर हम कहते हैं 2,4, ठीक है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, इसका मतलब 2 माइनस 4 किया तो -2 मिला, और ये भी इंटीजर नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो आप कह सकते हो b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि आप ये कह सकते हो b कॉमा ए, यानी देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। या आप बात कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो ये वाली जो बात लिखी है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि आप चाहे जैसा कर लें आपको रियल नंबर ही मिलने वाला है। क्लियर? अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर का। देखिए क्या बोल रहा है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट हम क्या बोल सकते हैं? a माइनस बी
बिलोंग करेगा z में और b माइनस सी भी बिलोंग करेगा इंटीजर में। ठीक है, सो आप क्या कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि a माइनस सी इक्वल्स टू, अब देखो a माइनस सी आपको कैसे मिलेगा, a माइनस सी अगर आप देखो सीधी सी बात है, अगर a माइनस बी बिलोंग कर रहा है b माइनस सी, तो a माइनस सी कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी। क्लियर, तो b से ये b कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है, यानी बिलोंग्स टू z, तो क्या मिल रहा है आपको a माइनस सी ऑब्वियसली। सो आप कह सकते हो देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जब आप आगे जाकर के रिलेशन में 12th में पढ़ेंगे तो इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक बोलते हैं, और इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और यदि ये तीनों हो, ठीक है, यदि ये तीनों हो तो हम उसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है लेट f इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3 बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, फाइंड f ऑफ x। अब आपको देखिएगा एक फंक्शन को फाइंड आउट करना है, आपसे कहा है लीनियर फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि f ऑफ x इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो mx प्लस c, ये एक लीनियर फंक्शन है। अब ये बताइएगा कि लीनियर फंक्शन कैसे मिलेगा, तो मैं कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने एक ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर जब हमने लिया तो मान क्या होगा, मैंने 1, 1 लिया। ठीक है, अब देखिए 1, 1 लिया तो आपने f यानी x की वैल्यू आपने 1 रखी, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू, ठीक है, x की वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा m प्लस c। ठीक है, m प्लस c, यानी कि, और देखिए यहां पर f ऑफ 1 रखा था, यानी y क्या मिल रहा था, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन मिल गया आपको m प्लस सी इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरा पेयर मैंने रखा 0, -1। ठीक है, और मैंने रखा f ऑफ 0। जब आपने f ऑफ 0 रखा यानी x की वैल्यू क्या रखी 0, तो m इंटू 0 प्लस सी, यानी क्या मिलेगा, c। ठीक है, ये हो जाएगा c, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी गई है -1, तो c की वैल्यू क्या है -1। ये इक्वेशन मिली सेकंड। इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिएगा। जब आप इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, यानी m प्लस सी इक्वल्स टू, इसको लिख लो 1 में आपने क्या रखा c इक्वल्स टू -1, तो आप इसको रख दीजिएगा, तो ये जाएगा m -1 इक्वल्स टू 1। तो आप क्या कह सकते हो m की वैल्यू 2। जब आपको ये m मिल गया, आपको क्या मिल गया, आपको m मिल गया, आपको c मिल गया, तो अब ये m और c आपको किस में रखना होंगे, इस वाले फंक्शन में। किस वाले फंक्शन में रखने होंगे, इस वाले फंक्शन में। यहाँ पर m रख दीजिएगा, c रख दीजिएगा, तो आप कह सकते हो f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, और c की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया देखिए f ऑफ x। अब आप कोई भी ऑर्डर पर उठा लीजिएगा, क्या उठा लीजिएगा, कोई भी ऑर्डर पर उठा लीजिएगा। देखो क्या बोला मैंने, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x -1, ये फंक्शन मिल गया, कोई भी वैल्यू उठा के डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैंने 1 रखा था, तो 1, 1 में तो 1 -1 यानी कि 1 मिल गया, 2 -1 1 मिल गया, फिर 2, 3, देखो 2 रखा था आपने तो 4 -1 यानी 3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी इस फंक्शन से आपको मिल सकते हैं। आप अपने आंसर की जांच यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको डोमेन निकालनी है। तो आप देखिएगा ये फंक्शन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स यानी रेशनल, ठीक है। अब देखिए उसमें एक और बात, gx इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी सबसे पहले आपको इस वाले फंक्शन को देखना होगा कि किन वैल्यूज पर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, पहले हम 0 से इक्वेट करा के देख लें। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वालिटी इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, ये मिलेगा x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 4। फिर आप देखिए अब इनको हमने देखा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 1 और 4, ठीक है। तो अब आप इसकी जो डोमेन है यानी इस वाले फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या कह सकते हैं, आप इसमें बाकी सारी वैल्यू देखो, 4 रख दिया अगर आपने तो ये 0 हो जाएगा, और 1 रख दिया तो भी 0 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 0 और 4, ठीक है। अब 0 अगर आप रख दोगे तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा या डिफाइन नहीं होगा। तो यही इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या कही है कि अगर आपसे कहा गया कि f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो g ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर माइनस यानी कि एक्सेप्ट टू 1,4, ये इसकी डोमेन हो गई, ठीक है। अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू 1,4, क्योंकि 1 और 4 दो ऐसी वैल्यूज हैं जो रखने पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, आपको दिया गया है 1 माइनस एक्स 1 और x प्लस 1, आपको कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। देखिएगा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ प्लॉट करके बताया था, आप इस क्वेश्चन को भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा मैं एक बात ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिएगा आपको दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और क्या बात कही गई है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब आप माइनस वैल्यू रखेंगे। तो मान लीजिएगा मैंने माइनस की 1 रखा, तो माइनस 1 रखा तो कितना हो जाएगा, f 1 माइनस 1 पे माइनस 2 जाएगा, कितना सॉरी प्लस 2 जाएगा, क्योंकि अगर आपने क्या रखा 1 माइनस है और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2। f ऑफ माइनस 2 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2 यानी कितना मिलेगा 3 मिलेगा। f ऑफ माइनस 3 तो यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस माइनस 3 तो कितना मिलेगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अगर आप f ऑफ माइनस 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 5 मिल जाएगा। तो ये तो इन वैल्यूज को मिला। अब मान लीजिएगा मैं देखिए अब आपको एक बात पता है f ऑफ 0 यानी 1 मिल रहा है, f ऑफ 1 जब आप f ऑफ 1 रख रहे हैं इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे x प्लस 1, ये वाला फंक्शन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। f ऑफ 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। f ऑफ 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। f ऑफ 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ये वैल्यूज आपको जब मिल जाए तो अब मुझे लगता है इसको प्लॉट करने के लिए आपको वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो फंक्शन था वो किस पे था x प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 पे ये डिफाइन था, ठीक है। चलिए तो मैं एक्सेस ले लेता हूँ। चलिए अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये देखिएगा मैंने एक्सेस ले लिए हैं, x एक्सेस है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये y एक्सेस पॉजिटिव है, ये y एक्सेस नेगेटिव है। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है O, ठीक है O दे देता हूँ। और ये बात आपको पता है कि ये 0 इसको क्या बोलते हैं 0 यानी ओरिजिन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखिएगा 1 2 3 4 ये ले लिया मैंने, यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने ले लिया -1 -2 -3, ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिए। यहाँ पर ये है 1 2 3
4 और ये -1 -2 -3 और -4, यहाँ पर +1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पॉइंट्स ले लिए। अब देखिएगा कि ये कैसे होंगे। ठीक है, तो अगर आपने देखो यहाँ पर क्या रखा था, -1 रखा था। सपोज दैट आपने क्या रखा था, -1 रखा था, तो आपको क्या मिला था, 2 मिला था। अब मैं यहाँ पर ये ग्रीन पेन ले रहा हूँ। -1 रखा था आपने, तो आपको क्या मिला था, 2 मिला था, यानी ये पॉइंट। ठीक है, ये मिला था आपको। अब -2 रखा था तो क्या मिला था, 3 मिला था। -2 रखा था तो ये मिला था, देखिए ये पॉइंट है यहाँ। ठीक है, और देखिएगा अब आपने अगर -3 रखा था तो क्या मिल रहा था, 4 मिला था। थोड़ा सा ये आएगा। ठीक है, इधर आप जाए, चलिए आपने F0 रखा था तो क्या मिला था, यानी कि जब 0 रखा था तो क्या मिला था, 1। ठीक है, ये मिला था। तो अब देखिएगा इधर आपने फिर 1 रखा था तो क्या मिला था, 2 मिला था। फिर 2 रखा था तो 3। ठीक है, फिर 4। तो इसी इसी सीरीज में आप आगे बढ़ते जाइएगा। अब देखिएगा, अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिएगा। थोड़ा सा एग्जैक्टली ये आ जाएगा, पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो ये इसका ग्राफ चला जाएगा। देखिए अगर आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ये एग्जैक्ट प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, पहला वाला जो ग्राफ है, देखिए ये वाला जो ग्राफ है f ऑफ x इक्वल्स टू x+1 का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस x का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर। और ये f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है। तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। आप दिया है f(x) बराबर √x, gx इक्वल्स टू x be two functions defined over the set of non-negative real numbers. Find f plus gx, f minus gx, f gx and f by gx। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो देखिएगा आपसे कहा गया पहला कि f ऑफ x आपको पहले आप लिख लीजिएगा, मैं अलग से लिख लेता हूँ √x। g ऑफ x आपसे कहा गया है x। ठीक है, अब देखिएगा आपसे कहा गया f प्लस g और x। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों फंक्शन को आपको जोड़ना है, यानी आप कहेंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ था, पर एक बार और आपको बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। √x प्लस x, ये हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं f माइनस जी ऑफ x, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, यानी आप कहेंगे √x माइनस x। अब मैं अगर आपसे कहूं f जी x, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, यानी कि ये हो जाएगा कितना, √x इंटू x, या आप ऐसा कह सकते हो x की पावर 1/2 इंटू x, या आप ऐसा कह सकते हो x की पावर 3/2। ठीक है, अब आपका क्या बचा हुआ है, एफ वाई जी ऑफ x, तो इसको क्या बोलते हो आप, f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। ठीक है, और देखिएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x अपॉन x, या आप ऐसा कह सकते हो x की पावर 1/2 अपॉन x। तो ऊपर इसको पावर को हमने किया तो क्या मिलेगा ये, ठीक है, तो ये -1 यानी x की पावर 1/2 -1, तो आप क्या बोल सकते हो, x की पावर -1/2। ठीक है, अच्छा अब एक चीज, यहाँ पर जो x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं।
अब मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस के फॉर्म में करें ताकि आपको इस टॉपिक पर, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पर काफी अंडरस्टैंडिंग बने। तो इस तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा